प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज यूक्रेन से एक बहुत ही दुखद खबर आई है। हमारे एक छात्र जो वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, नवीन शेखरप्पा, उनकी मौत हो गई है। ये बहुत ही दुखद खबर है देश के लिए। यानी रूसी सेना ने जो हमला कर रखा है वहाँ पर, उसी का शिकार हुए हैं वो, उसी का शिकार हुए हैं। ये सचमुच हमारे लिए बहुत ही तकलीफ़ की बात है। यानी वो कुछ सामान लेने के लिए स्टोर पर गए थे खार्किव में, और वहीं पर वो हमले का शिकार हो गए हैं। ये सचमुच हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। और उसके बाद प्रधानमंत्री महोदय ने एक स्पेशल मीटिंग रखी है, स्पेशल बैठक रखी है। मैं पूछना चाहूँगा प्रधानमंत्री महोदय, क्या आपको हादसे के बाद ही आपकी नींद टूटती है? आपकी आंखें तभी खुलती है जब कुछ बुरा हो जाता है? अगर यही काम आपने समय रहते अगर भारतीयों को यहाँ ले आए होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हमारे लिए एक गया, दो गए, चार गए, एक ही बात है। क्योंकि एक परिवार का तो किसी एक परिवार का लाल चला गया है तो देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। दो के जाएंगे तो दो परिवार का, एक परिवार के लिए तो एक ही हुआ ना। तो हमारे लिए एक जाना भी वही बात है, ज़्यादा जाना भी वही बात है। तो प्रधानमंत्री महोदय, ये दुखद है। ऐसा नहीं है कि एक ही गया है तो हमारे लिए दुख की बात नहीं, हमारे लिए एक के लिए भी उतना ही दुख है। और ये सारा का सारा, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये घटनाक्रम चल रहा है, ये सरकार की नालायकी और गैर जिम्मेदारी की वजह से चल रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय को चुनाव से फुर्सत नहीं है, चुनाव से फुर्सत नहीं है। रूस में लड़ाई छिड़ने के बाद में आज ये चौथी मीटिंग प्रधानमंत्री महोदय ने कर ली है। काश की एक मीटिंग पहले कर ली होती, एक ही मीटिंग से काम हो जाना था, ज़रूरत नहीं थी रोज़ाना मीटिंग करने की। अब वो ये दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री कितने व्यस्त हैं, कितने चिंतित हैं हमारे छात्रों के लिए। प्रधानमंत्री महोदय, चिंता पता चल जाता है एक्शन से, कर्मों से। चिंता इस तरीके से दिखाने से नहीं पता चलता है। आपके जो एक्शंस हैं वो बताएंगे सब कुछ, कि आप कितने गंभीर हैं देश के प्रति या देशवासियों के प्रति। इतनी गैर जिम्मेदार सरकार 75 सालों में हमने कभी नहीं देखी है जितनी वर्तमान में पिछले 8 साल से। इनको केवल इवेंट बनाने हैं, केवल इनको वोट बैंक चाहिए, इनको और दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसी गैर जिम्मेदार सरकार देश को इस समय में मिली हुई है। ये सचमुच बहुत बड़ी चिंता की बात है। यानी अगर ये समय रहते, यानी जिस दिन लड़ाई छिड़ी है उससे पहले दिन एक एयरक्राफ्ट भेज करके और कुछ भारतीयों को बुलाया है। काश कि ये एक हफ्ता पहले या 10 दिन पहले उनको बुला लिया गया होता तो कितनी शायद हम अब देखिए, बेशक वहाँ पर हमारे बाकी फ़िलहाल तक सुरक्षित हैं बच्चे, लेकिन उनके अंदर कितनी टेंशन है, कितनी चिंताएं हैं उनमें और उनके पेरेंट्स में और ज़्यादा। और उनको एक एक मिनट का ये खौफ है। अब देखिए, इस बच्चे के साथ क्या इसने सोचा था ऐसे हो जाएगा? लेकिन देखिए कितनी बड़ी घटना घटी है। तो हर एक के दिमाग में, हर एक के दिल में ये डर है, सबके अंदर ये खौफ है कि पता नहीं कब कोई अनहोनी हो जाए ना। लेकिन हमारी सरकार को कोई चिंता नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री महोदय को कोई चिंता नहीं है। ये सचमुच कितनी दुखद है इस देश के लिए। अब ये इसके बाद में जो है, यानी ये इनकी चौथी एकदम स्पेशल मीटिंग बुलाई है। तो प्रधानमंत्री महोदय, ये एक मीटिंग शुरू में अगर आपने बुलाई होती फैसला लेकर के, और आपने तुरंत या तो हफ्ता 10 दिन पहले भेजते तो एक 2-2, 3-3 एयरक्राफ्ट भेजते, या तो कुछ लेट भेज रहे थे तो कई 15-20 एयरक्राफ्ट एक दिन में भेजते, तो शायद हमें ना ये दिन देखना पड़ता, ना ये टेंशन देखनी पड़ती। और फिर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा प्रधानमंत्री महोदय, क्या हो गया? आपकी दोस्ती थी रूस से, तो क्या हो गया फिर? ये क्यों ऐसा हुआ हमारे बच्चे के साथ में? यही दोस्ती थी आपकी या केवल दिखावा था दोस्ती के नाम पर? आपकी तो अमेरिका से भी बहुत अच्छी दोस्ती है। क्या हुआ फिर आपको? क्यों मदद नहीं मिली? क्यों हमारे भारतीय की जान चली गई? आप जवाब देंगे प्रधानमंत्री महोदय। ये आपकी कमजोरी की वजह से गई है, आपकी गैर जिम्मेदारी की वजह से गई है। ये सरकार की गैर जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री महोदय की गैर जिम्मेदारी है। इसकी वजह से एक बच्चे को जान से हाथ धोना पड़ा है। आप तो ग्लोबल लीडर अपने आप को बताते हैं। आपके अंधभक्त तो ये आपकी तारीफ कर करके उनका पेट नहीं भरता है कि ऐसा नेता कभी हुआ ही नहीं है। ये सच बात है, ऐसा नेता हुआ ही नहीं है। यानी इतनी गैर जिम्मेदार सरकार या इतने गैर जिम्मेदार, इतने अनरिलायबल प्रधानमंत्री इस देश को पहले कभी नहीं मिले हैं। आपको केवल जुमलेबाजी आती है, केवल झूठ बोलनी आती है, और आपको केवल चुनाव लड़ना आता है। केवल चुनाव के लिए आपको दिन और रात समय है आपके पास, लेकिन हमारे बच्चों के बारे में, इनकी जान की सलामती के बारे में सोचने के लिए आपके पास समय नहीं था। क्यों ऐसा किया?
ये देश आपसे पूछ रहा है प्रधानमंत्री महोदय, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, तो क्या यही जिम्मेवारी निभा रहे हैं आप? क्या यही फर्ज है आपका? आप मौत के मुंह में धकेल देंगे सबको, ऐसे खतरे में 24 घंटे रखेंगे? केवल आपका चुनाव सुरक्षित होना चाहिए। आप चुनाव में भी यानी यूक्रेन का नाम ले लेकर के आप वोट मांग रहे हैं। यूक्रेन का नाम लेकर के आप वोट मांग रहे हैं, अपनी बहादुरी, पता नहीं किस तरीके से आप अपनी बहादुरी की कथाएं बना लेते हैं। यूक्रेन के लिए भी आपने ये कहा है कि देखिए यूक्रेन में क्या हालत है। तो क्या ऐसी कमज़ोर सरकार आप चुनना चाहेंगे? तो आप अपने आप को क्या मजबूत सरकार मानते हैं प्रधानमंत्री महोदय? आपसे कमज़ोर सरकार इस देश को कभी नहीं मिली है, कभी नहीं मिली है। और कहाँ आप यूक्रेन से? यूक्रेन वाले तो बहुत बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। आप क्या हैं? आप उनके सामने कुछ नहीं है प्रधानमंत्री महोदय, और आप उनका उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसी सरकार होगी तो यही होगा, कमज़ोर सरकार होगी। तो यानी विरोधियों को आप कमज़ोर बता रहे हैं, विरोधियों को आप यूक्रेन से उनका तुलना कर रहे हैं, और आप अपने आप तो तानाशाह हैं। तो तानाशाह की तुलना तो हिटलर से हो सकती है, और छोटे मोटे से तो किसी से कहाँ होगी। तो ये बहुत ही मेरे ख्याल से इससे गंभीर चिंता की बात और कुछ हो नहीं सकती देश के लिए, कि देश के जो सरकार के मुखिया हैं उनको आज देश की या देशवासियों की ज़रा सी भी कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। ये बहुत ही दुख की बात है। मैं तमाम देशवासियों से अपील करूंगा, ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है जिसको कोई ना देशवासियों की चिंता है, ना उनके दुख दर्द की चिंता है, ना उनके जो है, अब देखिए वहाँ पर क्या हालात हो रहे हैं। कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है हमारे बच्चों के पास में, पानी तक पीने के लिए नहीं मिल रहा है। और वो यही इसी कमी की वजह से कुछ सामान लेने वो बच्चा गया था, क्योंकि बंकर में जहाँ ये रह रहे हैं वहाँ कुछ भी नहीं है इनके पास, ना बाहर निकलने दिया जा रहा है क्योंकि बाहर खतरा है और अंदर भी खतरा ही है। यानी जब आप खाने पीने को नहीं मिलेगा तो मौत का खतरा है। तो ये मतलब बहुत दुख की बात है। मैं 140 करोड़ लोगों से अपील करूंगा, ऐसी सरकार को बिल्कुल रहने का अधिकार नहीं है। इस सरकार को जल्दी से जल्दी उखाड़ना होगा ताकि देश का जो भविष्य है, जो बिगड़ता जा रहा है, उसको हम बचा सकें, उसको संवार सकें। और ये हम सब इकट्ठे होकर के एकजुट होकर के हमें इनका मुकाबला करना होगा और इन्हें बाहर का रास्ता दिखाना होगा। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है ये 5 राज्यों के जो चुनाव चल रहे हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री महोदय को बाकी कहीं भी फुर्सत नहीं है, इसमें ये मुंह की खाएंगे, क्योंकि इनकी नीयत और नीति में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फ़र्क है। ना इनकी नीयत सही है, ना इनकी नीति सही है। इनको केवल दर्द देना आता है, केवल पीड़ा देना आता है, केवल लूट मार करनी आती है। जो देश को लूट रहे हैं, ये जब से आए हैं तब से देश को लूट रहे हैं, तब से दर्द ही दर्द दे रहे हैं। कहीं किसी के दुख को हरने का इस सरकार ने कभी कोई काम नहीं किया। उम्मीद लगाता हूँ देशवासी मेरी अपील पर गौर करेंगे और ऐसी सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएंगे जो कहीं की भी नहीं, किसी भी तरीके से देश की नहीं है। अब कितना दुखद है उस बच्चे के लिए, कितना दुखद है। मैं उस बच्चे को शत शत नमन करता हूँ, परमात्मा से अपील करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में जगह दें, उनके पेरेंट्स को और उनके सगे संबंधियों, यार दोस्तों को हिम्मत दें कि इस अचानक इस दुर्घटना से उबरने के लिए उनको साहस दें, ताकि वो इस दुख को, इस ऐसी घड़ी में इसको झेल सकें, इस ना पूरा होने वाले इस नुकसान का या इस लॉस को वो बर्दाश्त कर सकें। ऐसी उनको शक्ति दें, साहस दें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।